वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम काजिम फ्रॉम काजिम से स्टडी पॉइंट गोदनपुर। स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं ज्योमेट्री चैप्टर से थ्योरम 6.3 के बारे में। ठीक है, हम लोग बैक क्लास में पढ़ चुके हैं थ्योरम 6.1, 6.2। ठीक है, आज हम लोग 6.3 पढ़ने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, आप लोग यह थ्योरम, इन सारे थ्योरम को अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि अगर हम लोग इस थ्योरम को अच्छे से नहीं करते हैं तो जितने भी इससे संबंधित क्वेश्चंस आते हैं उन सारे क्वेश्चंस पर हम लोग काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग को क्या करना होगा, सारे थ्योरम को अच्छा से कमांड करना होगा। अगर नहीं करते हैं तो प्रॉब्लम आएगी, अगर कर लेते हैं तो कोई क्वेश्चंस छूटने वाला ही नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चंस पे काम करने के लिए, थ्योरम पे काम करने के लिए। ठीक है, सबसे पहली बात कि थ्योरम कहता क्या है। तो स्टूडेंट्स, 6.3 थ्योरम कहता है कि अगर कोई भी दो ट्रायंगल है, ठीक है, अगर कोई भी दो ट्रायंगल है तो उन ट्रायंगल में अगर प्रत्येक कोण बराबर हो, है ना, मतलब संगत कोण बराबर हो, ठीक है, उनके क्रॉसपॉन्डिंग एंगल बराबर हो, तो उनके क्रॉसपॉन्डिंग साइड क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, उसी को समानुपाती कहते हैं, मतलब समानुपाती होता है, और इसीलिए ट्रायंगल क्या होता है, सिमिलर होता है। आपको समझ में आएगा, यहाँ पे हमने फिगर ड्रॉ किया है और इससे हम लोग समझेंगे कि थ्योरम 3.6 क्या 6.3 क्या कह रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने दो ट्रायंगल लिया है, ए बी सी और पी क्यू आर। ठीक है, ए बी सी और पी क्यू आर में एंगल ए और एंगल पी बराबर है, एंगल बी एंगल क्यू बराबर है, एंगल सी और एंगल आर बराबर है। ठीक है, ये थ्योरम कह रहा है ना कि कोई भी दो ट्रायंगल में अगर उसके क्रॉसपॉन्डिंग एंगल बराबर हो, मतलब संगत कोण बराबर हो, तो उनके क्रॉसपॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होता है, मतलब संगत भुजा जो है अनुपातिक होता है, और इसीलिए त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है, तो यही काम हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। बहुत ही आसान है, आप लोग देख सकते हैं, है ना, कि एंगल ए एंगल पी के बराबर, है ना, अकॉर्डिंग टू थ्योरम। ठीक है, एंगल बी एंगल क्यू बराबर, एंगल सी एंगल आर बराबर। ठीक है, तो हमको प्रूफ करना है ना, इसके क्रॉसपॉन्डिंग साइड, है ना, ए बी, है ना, बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर बराबर ए सी बटे पी आर, है ना। क्रॉसपॉन्डिंग का मतलब या संगत का मतलब यही होता है कि आप अगर ए बी ले रहे हो तो आपको यहाँ पी क्यू लेना पड़ेगा, इस साइड का है तो इसी साइड। क्रॉसपॉन्डिंग का मतलब ये होता है, अगर यहाँ पे आप बी सी ले रहे हो तो यहाँ पर क्यू आर लेना होगा, है ना। अगर यहाँ पे ए सी ले रहे हो तो यहाँ पर, है ना, पी आर लेना पड़ेगा। ठीक है, क्रॉसपॉन्डिंग का मतलब ये होता है, या उसको संगत का है ना। जैसे एंगल में अगर क्रॉसपॉन्डिंग की बात करें तो ए है तो यहाँ पे पी लेना होगा, ये नहीं कि ए है तो यहाँ पे आप क्यू ले लिए, ऐसा नहीं होता है क्रॉसपॉन्डिंग। ठीक है, ए है तो पी लीजिए, बी तो क्यू, सी तो आर। ठीक है, तो इस तरह से करते हैं। चलते हैं हम लोग प्रूफ करने के लिए, बहुत आसान है ना थ्योरम। इसके लिए हमने लिख लिया है कि माना कि ए बी सी और पी क्यू आर दो त्रिभुज है। जानते हैं हम लोग, आप लोगों को लग रहा होगा ये सब रटना पड़ेगा, रटना नहीं है, आपको थ्योरम याद रखना है सिर्फ। अगर आपको थ्योरम याद है तो उसी के अनुसार आप लोग लिख सकते हो इस चीज़ को, है ना, कि मान लिया कि ए बी सी और पी क्यू आर, है ना, दो त्रिभुज है ना, और थ्योरम में क्या कह रहा है ना कि उसके संगत कोण क्या होना चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे लिख दिए हैं जिसमें ए बराबर पी, है ना, कोण ए बराबर कोण पी, यहाँ पे ए बराबर पी, है ना, कोण बी बराबर कोण क्यू, बी बराबर क्यू, है कि नहीं, और कोण सी बराबर कोण आर, कोण सी बराबर कोण आर। ये आपको थ्योरम कह रहा है ना, उसी के अनुसार हम लोग लिख रहे हैं, है ना। तो हमको क्या प्रूफ करना है, थ्योरम क्या कर रहा है प्रूफ करने के लिए, कि उसके क्रॉसपॉन्डिंग साइड क्या होना चाहिए, प्रोपोर्शनल होना चाहिए। उसके क्रॉसपॉन्डिंग साइड आप देख रहे हो, यहाँ पे ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर बराबर ए सी बटे पी आर, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम लोग इसको इस तरह से कर लिए। ठीक है, अब हम लोग इसको प्रूफ करने के लिए कुछ एक्सटर्नल काम करना होगा, एक्स्ट्रा काम करना होगा, उसको हम कर लिए हैं यहाँ पर। ठीक है, रचना किए हैं। यहाँ पे रचना में क्या किए हैं कि ए बी और पी एन के बराबर काट लिए हैं, इतना के बराबर यहाँ काट लिए हैं, इतना के बराबर यहाँ काट लिए हैं। ठीक है, और क्या किए हैं, इसको मिला दिए हैं। ये चीज़ हम लोग यहाँ पे लिख लिए, यहाँ पर रचना में लिखेंगे इसको हम लोग। ठीक है, यहाँ पे ए बी बराबर पी एन, ए सी बराबर पी एन, ए बी बराबर पी एम, ए सी बराबर पी एन काटा और एम एन को मिलाया, मतलब इसको मिलाया। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे काम करते हैं।
अब प्रमाण से काम करेंगे तो कैसे काम करेंगे आप लोग गौर से देखिए, बहुत ही आसान है, हम लोग आसानी से सीख लेंगे, है ना। अगर सीख लेते हैं तो आसानी से इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस आएंगे 100% सॉल्व होगा। ठीक है, तो चलते हैं प्रमाण से काम करने के लिए। सबसे पहले हम लोग लेंगे, है ना, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR में। ठीक है ना, किस में लेंगे, है ना, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR में। अगर इसमें लेते हैं तो क्या हो रहा है यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे आपको एंगल A बराबर एंगल P, ये तो दिया है, आप देख रहे हैं ये दिया है ना, बिल्कुल दिया है, यहाँ पे देख सकते हैं A बराबर P दिया हुआ है। ठीक, और यहाँ पे AB बराबर PM, ये हुआ कैसे, हम लोग देख रहे हैं रचना में इसका काम किए हैं, बिल्कुल किए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं रचना ए पी एन किए ना, तो ये बराबर है रचना से। उसी तरह से, है ना, AC बराबर PN, है ना, AC बराबर, ये भी रचना में देख सकते हैं आप। ठीक है, AC और PN किए हैं। ऐसा अगर है तो क्या होगा कि ट्रायंगल ABC कंग्रुएंट होगा PQR, ट्रायंगल PQR, है ना, ये कंग्रुएंट होगा, है ना। इसका कंडीशन होगा क्या, तो होगा SAS। आप कहोगे ये कैसे हुआ, हमको इसकी जानकारी नहीं है, तो बहुत आसान है, हम लोग 7th क्लास में ही इस चीज़ को पढ़ चुके हैं, इस सारे कंडीशंस को, कि दो ट्रायंगल कंग्रुएंट कैसे होता है, मतलब सर्वागसम कैसे होता है ना, दो ट्रायंगल सर्वागसम कैसे होता है, ये चीज़ हम लोग 7th क्लास में ही जान चुके हैं उनके नियम को। ठीक है, हम थोड़ा आप लोगों को बता दूं कि कंग्रुएंट होने के लिए एक कंडीशन ये भी है, 4 कंडीशन हम लोग पढ़े हैं 7th में, हम सब तो अभी नहीं बताएंगे, लेकिन अभी जिस कंडीशन पे ये हुआ है वो हम बता रहे हैं कि इसमें ये कंडीशन ये है कि अगर दो ट्रायंगल में, ठीक है, उसके कोई एक कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो और उस एंगल को फॉर्म करने वाला साइड भी कॉरस्पॉन्डिंग अगर बराबर हो, तो वो ट्रायंगल क्या होता है ना, कंग्रुएंट होता है, मतलब क्या होता है, सर्वागसम होता है। तो इसीलिए यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे कोण A बराबर कोण P है। ठीक, ये दिया हुआ है, और ये साइड बराबर हो गया रचना से, ये साइड बराबर हो गया रचना से, तो इसीलिए क्या हो गया, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, सर्वागसम हो गया, है कि नहीं। अब हम यहाँ पे आगे काम करते हैं, जब सर्वागसम हो गया तो क्या क्या हो सकता है आगे। ठीक है, ये दोनों सर्वागसम हो चुका है। अगर आप सर्वागसम कर लिए हैं तो आप समझ सकते हो कि आप लोग ये जानते होइएगा कि सर्वागसम होता है तो उसमें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल साइड सब बराबर होता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, है ना, एंगल B बराबर एंगल PMN ये होगा, यही बराबर हो जाएगा एंगल Q के, आप देख सकते हो क्यों, वह इसीलिए क्योंकि हमने B बराबर Q पहले से जान रहे हैं, B बराबर Q है कि नहीं, जान रहे हैं कि नहीं जान रहे हैं, B बराबर Q, और अभी ये प्रूफ हुआ है, ये B बराबर, है ना, PMN ये एंगल। ठीक है, जब ये एंगल पहले से बराबर है, यही एंगल इस एंगल के बराबर अगर हो गया तो ये दोनों भी बराबर हो गया कि नहीं हो गया, इसीलिए बराबर में Q भी हमने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे समझिए, इसी तरह से, है ना, इसी तरह से आप कह सकते हैं, है ना, इसी तरह से आप क्या कह सकते हैं कि कोण C, एंगल C, है ना, एंगल C बराबर एंगल आप लिख सकते हैं PNM, है ना, इसी के बराबर हो जाएगा R, एंगल R हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और इसीलिए क्या होगा, QR समांतर MN, है ना, QR पैरेलल MN। अब कहोगे ये कैसे हो गया, है ना, QR समांतर MN कैसे हो गया, ये भी आसान है, ये भी हम लोग 7th क्लास में ही पढ़ चुके हैं। कैसे, आप लोग ये चीज़ जानते होइएगा कि दो लाइन को अगर कोई एक लाइन इंटरसेक्ट कर रहा हो,
ठीक है, दो लाइन को अगर कोई एक लाइन इंटरसेक्ट कर रहा हो और उसके क्रॉसपोंडिंग एंगल बराबर हो तो ये दोनों लाइन पैरेलल होता है, ये दोनों लाइन पैरेलल होता है, समांतर होता है। यही कंडीशन यहाँ पे लगा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, और अगर हम पी क्यू को कोई इंटरसेक्शन लाइन मानते हैं, ये इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये एंगल बराबर है कि नहीं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है, तो ये समांतर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो इसीलिए पैरेलल हो गया, समांतर हो गया। अब चलते हैं हम लोग आगे। अगर ये समांतर हो गया, ठीक है, तो क्या हम कर सकते हैं? ठीक है, समांतर हो गया तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग को थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए, पीछे भी थोड़ा हम लोग रिवाइज करते रहें कि ये समांतर हुआ तो क्या करें। आप लोग को दिमाग में आना चाहिए। कुछ ही दिन पहले हम लोग इस चीज़ को सॉल्व कर चुके हैं, थेल्स प्रमेय को। उसमें क्या हुआ था कि कोई एक रेखा किसी त्रिभुज के एक साइड के समांतर आता है तो अन्य दो भुजा को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। उसी चीज़ का इस्तेमाल करने वाले हैं हम लोग, थेल्स प्रमेय का इस्तेमाल करने वाले हैं। अगर ये समांतर हो गया तो क्या होगा? अनुपातिक होगा। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग पी एम बट्टे पी क्यू बराबर पी एन बट्टे पी आर, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। पी एम बट्टे पी क्यू पी एन बट्टे पी आर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। हमने ये लिख लिया। अब हम लोग क्या करते हैं? पी एम को चेंज कर लेते हैं, पी एम को चेंज कर लेंगे। यहाँ पे पी एम को क्या करेंगे? चेंज कर लेंगे। पी एम की जगह हम ए बी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि रचना में किए हैं, है ना। ए बी बट्टे पी क्यू बराबर, यहाँ पे पी एन को लिख सकते हैं ए सी बट्टे पी आर लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हो कि ये दो चीज़ हमको आ चुका है, ए बी बट्टे पी क्यू और ए सी बट्टे पी आर आ चुका है। अब ये रह गया है। तो अगर हम, है ना, ये जो है इसके बराबर यहाँ काटे, इसके बराबर यहाँ काटे तो इसको मिला है ना। उसी तरह से अगर हम ऐसे मतलब इसके बराबर यहाँ काटे, इधर से काटते इसके बराबर यहाँ और इसके बराबर यहाँ काट करके ऐसे मिलाते तो उसके लिए एक चीज़ और प्रूफ होता है। फिर उसी तरह से हम लोगों को अगर ऐसे करके करते, मतलब ये कि है ना, इसके बराबर यहाँ इतना, मतलब इसके बराबर यहाँ पर, इसके बराबर यहाँ पर अगर काटते तब उसको ऐसे मिलाते तो उसके लिए एक और प्रूफ होता। लेकिन ऐसे करने में हम लोगों को, है ना, 3 बार काम करना होगा। लेकिन हम लोग क्या करेंगे? इसी प्रकार हम लोग काम कर लेंगे, सिमिलरली काम कर लेंगे, इसको कहते हैं सिमिलरली, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग काम कर लेंगे, डायरेक्टली काम करते हैं, ठीक है। अगर हम लोग ऐसे किए हैं तो ये हमको प्रूफ हुआ है, ठीक है ना। अब अगर हम लोग ऐसे कर लेते हैं तो क्या प्रूफ होगा? तो उस स्थिति में हमको क्या होगा? वहाँ पे होगा आपको ए बी बट्टे पी क्यू, है ना, यहाँ पे आपको ए सी बट्टे पी आर, ठीक है, बराबर आ जाएगा ए सी बट्टे पी आर बराबर बी सी बट्टे क्यू आर, ये प्रूफ होगा। फिर अगर हम इसी प्रकार फिर अब करते हैं तो हमको प्रूफ होगा बी सी बट्टे क्यू आर, है ना। यहाँ पे बी सी बट्टे क्यू आर बराबर ए बी बट्टे पी क्यू, इस तरह से हम लोग को प्रूफ होगा, है ना। हम लोग सिर्फ एक काम किए, यहाँ पर एक काम किए, बाकी ये काम नहीं किए हैं। अगर ये करेंगे तो इसी तरह से हमको काम करना पड़ेगा 2 बार और, ठीक है, तो उसमें लंबा होगा। लेकिन हम लोग प्रूफ करते समय इतना ही करेंगे, इसी प्रकार लिख देंगे। और अगर हम इस तीनों को देखें एक साथ मिला करके तो हम लोग को आसानी से, है ना, प्रूफ हो जाएगा तीनों, है ना। ए बी बट्टे पी क्यू बराबर बी सी बट्टे क्यू आर बराबर ए सी बट्टे, है ना, पी आर। ये चीज़ हम लोग को आराम से प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग काम करेंगे, बहुत ही आसान है। इसमें हम लोग को बैक क्लास में जो हम लोग थ्योरम पढ़े हैं उसका भी इस्तेमाल हुआ, थेल्स
है ना, थेल्स थ्योरम का इस्तेमाल हुआ है। साथ ही साथ पीछे का कंडीशन सब यूज हुआ है, कंग्रुएंट होने का कंडीशन सब यूज हुआ है, जो कि हम लोग 7th क्लास में पढ़े हैं, है ना। पैरेलल का कंडीशन यूज हुआ है ना, समांतर का। तो ये सारा कंडीशन हम लोग पीछे का ध्यान में रखेंगे। अगर जिसको याद नहीं है वो हमने इसको प्रूफ करते समय बता दिया है, उसको ध्यान में रखिएगा, तो क्या होगा, आसानी से इस चीज़ को प्रूफ कर सकते हैं आप। अब जैसे ही आप इसको प्रूफ कर लीजिएगा अच्छा से, तो निश्चित ही आगे इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उस पर 100% काम कर सकते हैं। अगर नहीं प्रूफ किया होगा, अगर नहीं समझेंगे तो नहीं क्या होगा, इसीलिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट थ्योरम प्रूफ करने के लिए। तो स्टूडेंट्स चलते हैं हम लोग नेक्स्ट थ्योरम 6.4, है ना, 6.4 पढ़ने के लिए। ठीक है, अब ये हम लोग 6.3 थ्योरम पढ़ चुके हैं और अभी हम लोग 6.4 पढ़ने के लिए आए हैं। अब बहुत आसान है, आप लोग गौर से देखिएगा। जिस तरह से हम लोग 6.3 थ्योरम को प्रूफ किए हैं, है ना, इसमें भी करना है, लेकिन थोड़ा उससे अलग होगा। ये उसी का, है ना, उल्टा है ना, 6.3 थ्योरम का ही उल्टा है। हम लोग 6.3 थ्योरम में क्या पढ़े कि दो ट्रायंगल में अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर उसके संगत कोण बराबर हो तो संगत भुजाएं अनुपातिक होती है। ठीक है, संगत भुजाएं अनुपातिक होती है। तो यहाँ पे क्या पढ़ना है कि अगर दो ट्रायंगल में अगर उसके क्रॉसपॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल है, मतलब समानुपाती है, तो उनके क्रॉसपॉन्डिंग एंगल बराबर होंगे, मतलब संगत कोण बराबर होंगे, और इसीलिए ट्रायंगल सिमिलर होंगे, मतलब समरूप होंगे। ठीक है, यही चीज़ को हम लोग दिखाना है। तो उसी तरह से हम लोग यहाँ पे ट्रायंगल ले लिए हैं, दो ठो ABC और PQR, बस वही वाला है जो हम लोग पीछे लिए थे। ठीक है, यहाँ पे ABC और PQR जो ट्रायंगल लिए हैं, तो इसमें हम लोग को, है ना, इतना बट्टे इतना बराबर इतना बट्टे इतना बराबर इतना बट्टे इतना दिया है। तो हमको इसका प्रत्येक A बराबर P B Q, है ना, C और R प्रूफ करना है, जो कि हम लोग लिख लिए यहाँ पर। ठीक है ना, कि माना कि ABC और PQR दो त्रिभुज है, जिसमें AB बटे PQ बराबर BC बटे QR बराबर AC बटे PR दिया है ना। तो हमको कोण A बराबर कोण P, कोण B बराबर कोण Q, कोण C बराबर कोण R प्रूफ करना है। इससे पहले थ्योरम में क्या था, ये चीज़ दिया हुआ था, यहाँ पे हमने लिखा था, और इस चीज़ को प्रूफ करना था। ठीक है, बस उसका उल्टा और कुछ नहीं है। हम लोग इसमें कुछ एक्स्ट्रा जो काम किए हैं बस वही है, जो उसमें किए थे वो भी यहाँ पे किए हैं, वही किए हैं। AB बराबर PM, AC बराबर PN काट लिया और MN को मिला दिया। ठीक है, वही काम किए हैं। अब इसको हमको प्रूफ करना है। अब बहुत आसान है, देख सकते हैं आप। चलते हैं प्रमाण से काम करने के लिए। सबसे पहली बात जो दिया है उसको लिख लेते हैं। ठीक है, चलो लिख लेते हैं। यहाँ दिया हमको AB बटे PQ बराबर BC बटे QR बराबर AC बटे PR, यही दिया हम लोगों को। ठीक है, इसमें थोड़ा आगे काम करते हैं। अगर आप देखें, इसको ले लेते हैं। ठीक है, इसको और इसको हम ले, है ना, इस पार्ट और इस पार्ट को ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, हमको जो ज़रूरी है वो ले सकते हैं। हमको ये पार्ट का ज़रूरत लग रहा होगा, इसलिए हमने इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हम AB बटे PQ और AC बटे PR का इस्तेमाल करते हुए देखें तो हमको आसानी से क्या मिलने वाला है, आप देख सकते हो कि AB, यहाँ पे AB को चेंज करके क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, AB को चेंज करके PN लिख सकते हैं। यहाँ पे रचना में है तो यहाँ पे PM लिख सकते हैं, PM बटे PQ ही रहेगा बराबर AC को हटा कर क्या लिख सकते हैं, PN बटे PR, है ना, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, क्योंकि अभी हम लोग रचना में काम किए हैं कि इतना बराबर ये काट लिए हैं, इतना बराबर ये काट लिए हैं, तो क्यों नहीं इतना को हम लोग ये लिख सकते हैं, इतना को ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। वही काम हमने यहाँ किया है ना। अब आप लोग देख सकते हो यहाँ पर कि PM बटे PQ बराबर PN बटे PR। यहाँ पर देखें, PM बटे PQ, PN बटे PR। कुछ याद आ रहा है? याद आना चाहिए। क्या? थेल्स प्रमेय का विलोम, है ना, अनुपातिक है तो क्या होगा, समांतर होगा, है ना। बहुत ही आसानी से हम लोग को पता चल रहा है क्या कि ये समानुपाती दिख रहा है मुझे यहाँ पर, PM बटे PQ, PN बटे PR। अगर ये समानुपाती है, प्रोपोर्शनलिटी लग रहा है यहाँ पे, प्रोपोर्शनल है, तो क्या होगा, ये थेल्स प्रमेय का विलोम यहाँ पे काम करेगा, इसलिए दोनों पैरेलल हो जाएगा, है ना, MN QR के पैरेलल हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, MN पैरेलल टू
क्यू आर, समांतर क्यू आर हो गया। ठीक है, अब जहाँ पे आप लोग देख सकते हैं समांतर हो गया तो क्या होगा, समांतर हो गया तो देखिए बहुत ही आसानी से हम लोग को पता चल रहा है कि ये समांतर है, तो ये एंगल बराबर होगा, ये एंगल बराबर होगा, है कि नहीं होगा? नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ये एंगल बराबर होगा, ये एंगल बराबर। अभी हम कुछ देर पहले भी बताए थे, क्या ये दोनों याद रखना होता है। हम लोग 7th क्लास में पढ़े हुए हैं कि दो लाइन है ना, कोई इंटरसेक्ट कर रहा है कोई लाइन, तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो तो ये पैरेलल होता है, या नहीं तो उसका उल्टा ये भी याद रखना होता है कि अगर ये दोनों पैरेलल है तो ये एंगल भी बराबर होंगे। ठीक है, बस यही याद रखना है। हाँ, अगर ये याद है तो हम लोग को पता चल जाएगा, जिसको याद नहीं है वो याद रखिएगा, बहुत ज़रूरी है। ये पैरेलल हो गया तो इसीलिए ये बराबर हो जाएगा, तो इसको भी हम लोग लिख लेंगे। इसलिए क्या हो गया, हम लोगों को कोण Q बराबर कोण PMN, और इसी तरह से कोण C बराबर कोण R बराबर PNM, ये हो गया। ठीक, ये एंगल बराबर हो गया। ठीक है, तो अगर ये हमको बराबर आ गया, आगे क्या करें, हमको प्रूफ क्या करना है, ये हम लोग को प्रत्येक एंगल ये ना बराबर प्रूफ करना है कि ये बराबर हो, ये बराबर हो, ये बराबर हो। ठीक है, कोई बात नहीं। अब देख सकते हो यहाँ पर एक चीज़ और कि अगर ये एंगल के बराबर हो गया, ये एंगल के बराबर हो गया, तो ये एंगल तो कॉमन है दोनों में, मतलब PMN में भी ये एंगल है और PQR में भी ये एंगल है, मतलब ये कोण है ना, ये कोण दोनों त्रिभुज में है। इस छोटा सा भी त्रिभुज में है जो आप PMN देख रहे हैं, है ना, और PQR में भी है, इसका मतलब कॉमन है। और चूंकि ये कोण बराबर हो गया, ये कोण हो गया, ये कॉमन है, इसका मतलब इस छोटा सा त्रिभुज इस बड़ा सा त्रिभुज में प्रत्येक संगत कोण बराबर है। तो जस्ट अभी हम लोग पहले पढ़े हैं कि संगत कोण बराबर हो तो वो त्रिभुज समरूप होते हैं, और इसीलिए उसका भुजा समानुपाती होती है। तो समानुपाती का तो जरूरत नहीं है मुझे अभी हमको ज़रूरत है कि ये समरूप होगा, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ट्रायंगल PMN सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल PQR के, है ना। ये एंगल से हो गया, ठीक है, सिमिलर। जब ये सिमिलर हो गया, ठीक है, सिमिलर हो गया तो क्या होगा, अनुपातिक भी होगा, प्रोपोर्शनल होगा, समानुपाती होगा, है कि नहीं। तो इसीलिए हमको लिख सकते हैं PM बट्टे PQ बराबर PN बट्टे PR, है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हाँ, PM बट्टे PQ, है ना, MN, कोई बात नहीं, आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। MN बट्टे QR बराबर PN बट्टे PR, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से MN बट्टे QR PN बट्टे PR, ठीक है। आप देख सकते हैं कि हमने क्या किया, यहाँ तक तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये समरूप कैसे हो गया, हमने बता दिया, ठीक है। और जब समरूप हो गया तो हम लोग जानते हैं कि समानुपाती होगा, है कि नहीं। जस्ट हम लोग 6.3 थ्योरम में पढ़ चुके हैं अभी, तो ये हमने अनुपाती कर लिया। मतलब ये कि अगर ये छोटा सा ट्रायंगल, ये बड़ा सा ट्रायंगल अगर सिमिलर हो गया है तो इसका मतलब हुआ कि इतना बट्टे इतना, इस ट्रायंगल के लिए इतना, इस ट्रायंगल के लिए इतना बट्टे हो गया, फिर इस ट्रायंगल इतना तो इसके लिए इतना, इसके लिए इतना तो इसके लिए इतना, क्या होगा, समानुपाती होगा। ये हमने किया यहाँ पर, ठीक है। आप थोड़ा इसको हम थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं, थोड़ा चेंज कर लेते हैं। PM है यहाँ पे, PM प्राइम मिनिस्टर नहीं समझिएगा, है ना। PM को क्या लिख सकते हैं, AB, बिल्कुल लिख सकते हैं AB बट्टे PQ बराबर
पी एन यहाँ पे देख सकते, सॉरी पी एन, ठीक है, एम एन पहले देख लेते हैं। एम एन ये तो चेंज होने वाला नहीं है, वैसे रहने देते हैं। एम एन बट्टे क्यू आर वैसे ही रहेगा बराबर पी एन, ये तो चेंज हो जाएगा। पी एन ये इसके बराबर है क्योंकि हमने रचना में काम किए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि पी एन किधर गया, हाँ यहाँ पे ए सी, पी एन बराबर है, यहाँ पे लिख सकते हैं ए सी बटे क्या लिख सकते हैं, पी आर, पी आर। अब थोड़ा सा आप गौर करें, आप इसको थोड़ा सा गौर करें, किससे, इससे रिलेट करें, ठीक है। आप इसको और इसको रिलेट करें, आपको थोड़ा सा पता चलता होगा क्या, यहाँ पे ये बराबर दिख रहा है, ये भी बराबर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये भी बराबर दिख रहा है, तो ये क्यों भिन्न है, ये भी बराबर क्यों नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, ये ऐसा होता है। इसको एक्यूरेट करते हैं हम लोग, है ना। अगर ऐसा हो तो यहाँ पर सब जगह बराबर है, कोई एक चीज़ नहीं मिल रहा है, इसका मतलब वो भी बराबर होगा। ये एक्यूरेशन का कोई लॉ होता है, नियम होता है, वहाँ पे हम लोग काम करते हैं, यहाँ पे एक्यूरेट करते हैं, तो हम लोग को पता चल रहा है कि यहाँ पे एम एन और बी सी बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इसीलिए एम एन बराबर बी सी, या बी सी बराबर एम एन कहो, एक ही बात हुआ, है ना। बी सी बराबर एम एन कहो, ये बात हुआ। अब देख लीजिए कि रचना में हम लोग ये देखिए ए बी बराबर पी एन मान ली हैं, ए सी बराबर पी एन, मतलब इतना बराबर इतना, इतना बराबर इतना। अब अभी हम लोगों को प्रूफ हो गया है क्या, बी सी बराबर एम एन, बी सी बराबर एम एन। तो जब ट्रायंगल के सारे साइड, दो ट्रायंगल में प्रत्येक करस्पॉन्डिंग साइड अगर इक्वल आ जाता है, फिर भी ट्रायंगल क्या हो जाता है ना, कंग्रुएंट हो जाता है, सर्वागसम हो जाता है। ये भी ना थ्योरम हम लोग पढ़ चुके हैं, कब, 7th क्लास में ही पढ़े हुए हैं, क्या 7th क्लास में ही पढ़े हैं। इसीलिए क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी सी, है ना, कंग्रुएंट ट्रायंगल पी एम एन, पी सॉरी हाँ पी एम एन, पी एम एन, ये हो गया एस एस एस, ये इसका कंडीशन होता है, साइड 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 से कंग्रुएंट हो गया। कैसे, यहाँ देख सकते हैं, ये बराबर काटा था हमने, ये बराबर काट लिया था हमने, ये बराबर अभी प्रूफ हो गया है। इसका मतलब साइड 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 से क्या हो गया, ये सर्वागसम हो गया, ठीक। और जब सर्वागसम हो गया तो सब बराबर होना चाहिए, इसका मतलब सब साइड तो बराबर ही है, उसके साथ करस्पॉन्डिंग एंगल भी बराबर होंगे। इसका मतलब ये पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है, हमको पता चल रहा है कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, इसीलिए क्या होना चाहिए, कोण बी बराबर कोण पी एम एन, पी एम एन नहीं होना चाहिए, है ना। कोण सी बराबर कोण पी एन एम, पी एन एम, और कोण ए बराबर कोण क्या, पी। आप देख लीजिए, अभी कुछ देर पहले ये कोण हमने बराबर प्रूफ किया था, ये कोण बराबर प्रूफ किया था, अभी ये कोण प्रूफ हो गया बराबर, ये कोण हो गया। तो आप कह सकते हैं कि जब ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये दोनों भी बराबर हो गया कि नहीं हो गया, है ना। उसी तरह से अगर ये इसके बराबर हुआ था अभी थोड़ा देर पहले, आप देख सकते हैं यहाँ पे, जहाँ पे पैरेलल किए थे, यहाँ पर है ना, ये है ना, ये जो है हमने बराबर यहाँ पे क्या है कि नहीं किया है ना, इस चीज़ को आप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर किए हैं कि नहीं किए हैं। तो जब यहाँ पर ये इसके बराबर हो गया और ये इसके अभी प्रूफ हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये भी बराबर हो गया। उसी तरह से ये एंगल इसके बराबर हुआ था और ये अभी इसके प्रूफ हो गया है, इसका मतलब ये दोनों भी आपस में बराबर है। ये तो बड़ा के लिए भी छोटा के लिए वही एंगल था, यहाँ भी पूरा हो गया, इसका मतलब ये भी बराबर है। तो इसका प्रत्येक एंगल बराबर हो गया कि नहीं हो गया, है ना। तो यहाँ पे प्रूफ हो गया, है ना, यहाँ पे प्रूफ हो गया, है ना, क्या हो गया, लिख देंगे आता, है ना, कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यू, और कोण सी बराबर कोण आर, हो गया प्रूफ,
है ना। तो इस तरह से हम लोग बहुत ही आसानी से काम कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये प्रमेय थ्योरम 6.3 और 6.4 हमने प्रूव करके आपको बताया। अगर आपको अच्छा लगता है तो हमारे इस वीडियो को उन सारे स्टूडेंट्स तक पहुंचाएं जो अभी लॉकडाउन में ठीक से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं और अपना मैथ्स लेकर परेशानी में पड़ जाएंगे। इसीलिए मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि वीडियो को शेयर करें, है ना, लाइक करें, कमेंट करें और सभी बच्चों के पास पहुंचाएं, क्योंकि अभी लॉकडाउन में सब जगह पढ़ाई बंद है ना। सब अपना घर पे बैठ करके पढ़ाई कर सके, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक। मैं कहना यही चाहूँगा कि आप इस थ्योरम को जितना हमने बता रहे हैं एक एक करके, है ना, 6.1 से ही हमने शुरू किया, अब सब बताएंगे। जितना भी बता रहे हैं सारे को थ्योरम को आप लोग कवर करते रहें। जब तक हम लोग इसको अच्छा से नहीं करेंगे, कवर नहीं कर पाएंगे जितने भी थ्योरम है, तब तक हम लोगों को इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उन सारे क्वेश्चंस पे काम नहीं कर सकते हैं। अगर अच्छा से कर लेंगे तो क्वेश्चंस निश्चित ही बनेगा, गारंटी के साथ बनेगा, ठीक है। उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा अगर हम लोग इसको अच्छा से कर लेंगे तो। इसलिए थ्योरम को कमांड करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और एग्जाम के व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी पूछता है थ्योरम सब, इसीलिए हम लोग को बहुत ज़रूरी है। एग्जाम में पूछे या ना पूछे लेकिन करना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चंस इससे रिलेटेड आता है और थ्योरम को याद रखना है, ठीक है। क्योंकि थ्योरम याद रहेगा उसके बाद ही हम लोग प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस लेकर के, ठीक है।